आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कभी कभी नास्तिक व्यक्ति कह देते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, और आस्तिक व्यक्ति कहते हैं कि भगवान है। तो दोस्तों, इस नास्तिक और आस्तिक के झगड़े के बारे में आइए अपने 2-3 मिनट का समय निकालकर थोड़ा चिंतन करते हैं। यह बुद्धिजीवी व्यक्ति होने के कारण आप सभी का फर्ज बनता है कि इस चिंतन में मेरे साझीदार बने। दोस्तों, मैं भी बुद्धिजीवी हूँ और आपको इतने धार्मिक ग्रंथों से यह वृत्तांत निकालकर सुनाता हूँ। इस बुद्धिजीवी होने के साथ साथ आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस पर डाले हुए प्रकाश के बारे में कुछ चिंतन अवश्य करें। तो दोस्तों, यह वृत्तांत छोटा सा वृत्तांत है, 3-4 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहेंगे इस वृत्तांत में अंत तक, तभी आपको पता चलेगा कि भगवान होता है या भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, भारत के मूर्धन्य वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में आपको यह वृत्तांत सुना रहा हूँ। अत्यंत व्यस्त रहने पर भी धर्माचरण के बारे में प्रतिदिन वह कुछ समय प्रभु भक्ति में अवश्य देते थे। एक बार जब वे संध्या वंदन करके उठे तो एक अन्य भारतीय वैज्ञानिक जो उनसे मिलने आया था उनसे कहने लगा कि ईश्वर में विश्वास वो नहीं रखता। कहने लगा, श्रीमान, आप वैज्ञानिक होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो विज्ञान से प्रमाणित नहीं है। आप प्रतिदिन धर्म कर्म के लिए आधा आधा घंटा अपना नष्ट कर देते हैं, वो किस प्रयोजन से करते हैं? तो वेंकट रामन ने उत्तर दिया, अपना परलोक सुधारने के लिए, मृत्यु के बाद सद्गति हो जाए, इसलिए मैं प्रभु का सिमरन करता हूँ। नास्तिक वैज्ञानिक ने बड़ी हिकारत से उत्तर दिया, कहाँ है परलोक? मृत्यु के बाद क्या होगा? किसने देखा? क्या आपको मालूम है? ईश्वर कहीं है? क्या आपने देखा है? वगैरह वगैरह। वेंकट रामन ने बड़ी ही संजीदगी से इनका उत्तर दिया कि हे बंधु, मैं भी वैज्ञानिक हूँ और मैं यह मानता हूँ कि ना तो ईश्वर को किसी ने देखा है और ना इस बात पर मुझे विश्वास है कि परलोक है और मृत्यु के बाद ऐसे धर्म कर्म से कोई स्वर्ग जा सकता है। मैं मानता हूँ कि सत्यापित किए बिना किसी बात को अंधानुकरण के रूप में नहीं मानना चाहिए। लेकिन अब मैं पूछता हूँ कि क्या आपके विज्ञान ने सत्यापित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है? क्या निश्चित कर लिया है कि मृत्यु के बाद यह होगा और वह नहीं होगा? नास्तिक वैज्ञानिक ने उत्तर दिया कि ये सभी बातें अनिश्चित हैं, प्रमाणित नहीं हैं। आप भी इन्हें मानने लगे क्या? कौन कह सकता है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है? मृत्यु के बाद क्या होगा? श्री वेंकट रामन जी ने कहा कि यह सच है कि यह बात बिल्कुल अनिश्चित है कि ईश्वर का, परलोक का, पुनर्जन्म का, मृत्यु के बाद की गति का कोई अस्तित्व भी है या नहीं। यह सब संभावना मात्र ही है। हो सकता है कि ये नहीं हो और यह भी हो सकता है कि ये हों। यदि ये सब मिथ्या हैं और नहीं हैं तो प्रतिदिन मेरा आधा घंटा धर्म आचरण में व्यर्थ नष्ट हुआ, यह मान लिया जाएगा तो कोई बात नहीं। कभी कभी व्यर्थ के कामों में भी समय नष्ट हो जाता है तो अनर्थ नहीं होता। परंतु कल्पना करो कि यदि कहीं ये सब सत्य हो, वास्तव में हो, तो क्या होगा? यदि इस संभावना के नाम पर हम अपने आप को किसी दैनिक नियम से बांध लेते हैं तो कौन सा बुरा है? यदि इसके बिना परलोक में दुर्गति की स्थिति हुई तो आपका क्या होगा? उस नास्तिक वैज्ञानिक के पास इस बात का कोई भी
उत्तर नहीं था। अतः हम इस बात को मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, दिन प्रतिदिन अगर हम उस प्रभु पिता परमात्मा को याद करते हैं तो भी अगर वो नहीं भी है तो हमारा आधा घंटा ही तो बर्बाद होगा, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों और भक्तों, अगर वो है और हमारा यह सुमिरन का समय अगर काउंटिंग में आता है, यह सकार्था माना जाता है, तो फिर क्या होगा? इस बात का उत्तर हमारे बहुत से भाइयों के पास नहीं है। जिस बात का उत्तर ना हो उसको नहीं मानना चाहिए, और दोस्तों जिसमें संशय बना हो उसको उस पर कार्य करते रहना चाहिए। इस सूक्ष्म वृत्तांत के साथ यह वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त दें। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।